चलिए शुरू करें। बोलो, चैप्टर का नाम क्या है हमारे? बोलो, टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य तथा समय। क्या है? कार्य तथा समय। आपने देखा कि आपके आज वाले पेपर में भी 2 क्वेश्चन थे, क्यों? और उसमें एक टंकी वाला बिताया था, आज था कि कल था? एक टंकी का भी प्रश्न था। अच्छा, दोनों प्रश्न लगभग सेम तरीके से लगेंगे, दोनों प्रश्न लगभग सेम तरीके से लगेंगे। करना क्या है, हम आपको इस चैप्टर के बारे में पहले पूरी चीज़ बताते हैं, ध्यान सुनना। पहली चीज़, काम और समय और चाल और समय में कुछ अंतर है। जैसे चाल और समय का मतलब, अगर हम चाल और समय की तुलना करें तो अगर आपकी चाल ज़्यादा होगी तो आपको टाइम कम लगेगा। बोलो ना, किसी जगह पर आप जा रहे हो, अगर आपकी चाल ज़्यादा है तो समय क्या होगा? कम लगेगा। समझ रहे हो नहीं? और अगर आपकी चाल कम है तो समय। और इन दोनों कंडीशंस में स्थित क्या होता है, स्थिर क्या होता है? दूरी, वो नहीं बदलती है। तुम अपने घर से यहाँ तक आए, दूरी बदली, तुम यहाँ से जाओगे दूरी बदलेगी। पर सुबह आते वक्त अगर लेट हो गया होगा तो आपने स्पीड बढ़ा दी होगी। इधर से जाते वक्त अगर भूख लग जाएगी तो स्पीड बढ़ा दोगे, नहीं तो अगर दोस्त व्यवहारी हो तो बतियाते चले जाओगे, रास्ते में को खड़े भी जाओ 2 मिनट। क्यों? क्योंकि अब वो चीज़ नहीं करनी है हमको। तो कहने वाला ये है कि चाल बदलती है तो समय बदल जाता है। चाल बदलती है तो समय ठीक बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। सेकेंड चीज़, अगर उसी चीज़ को हम इसमें अप्लाई करें कार्य तथा समय में, तो कार्य और समय में भी लगभग यही चीज़ कर सकते हो। कार्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्षमता की बात होती है। किसकी? मान लिया हमारी क्षमता और एक हमारे बगल में एक व्यक्ति और 2 लोग हैं, और दोनों में से एक की क्षमता काम करने की ज़्यादा है, एक की काम करने की क्षमता कम है। तो बताओ, जिसकी काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी उसको कम समय लगेगा। बोलो, और जिसकी काम करने की क्षमता कम होगी ज़्यादा समय लगेगा। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? यही तो होता है भाई। मान लिया 2 व्यक्ति हैं, बोलो 2 व्यक्ति हैं, उनकी क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं और उनको बराबर काम दे दिया जाए। बोलो, एक 5 साल का बच्चा आपके सामने खड़ा हो जाए और एक 20 साल का बच्चा सामने खड़ा हो जाए। बोलो, और दोनों बच्चों को 8-8 लड्डू दे दो। चलो 5-5 दे दो, 8 ना खाए हैं दोनों जने। बोलो 5-5 लड्डू दे दो और उनसे बोलो कि हम घड़ी देख रहे हैं, थोड़ा खा के दिखाओ कौन जल्दी खा लेगा। 5 साल वाला, 20 साल वाला का समझो, ओके पेट में जगह है ना मतलब भर का, और उसका मुंह भी बड़ा है, एक बार में 2 लड्डू रख ले, कौन दिक्कत? मतलब ये कि उसकी क्षमता ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है। बोलो, क्षमता ज़्यादा है। तो आपको इन प्रश्नों में भी क्षमता की ही क्षमता का भी एक टाइप आता है। अच्छा, हम आपको बताते हैं, अलग अलग टीचर इस चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। कुछ लोग रेशियो से पढ़ा देते हैं, अनुपात से पढ़ा देते हैं, कुछ लोग किताबी मेथड से पढ़ा देते हैं, भिन्न से। किसे? कुछ लोग भिन्न के टाइप से पढ़ा देते हैं। बोलो, और कुछ लोग पढ़ा देते हैं लासा और मासा से। किसे? लासा से, मतलब लघुत्तम समापवर्तक से। मासा काम नहीं होता इसमें, एलसीएम से पढ़ा देते हैं। ठीक, और हम आपको बताते हैं सबसे बढ़िया जो तरीका है वो एलसीएम वाला तरीका है। कौन सा? ठीक है, एलसीएम वाले तरीके में जो होता है कि क्वेश्चन चाहे जैसा आए, क्वेश्चन चाहे जैसा आए, वो एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको सब में अप्लाई करना है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। भिन्न वाले में ये होता है कि किसी किसी में कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाती है। बस तुम खुद बताओ, 2 भिन्न दे दें जुड़ जाएंगी, 10 भिन्न दे दे और टाइम लगेगा। बोल, जुड़ जाएंगे, टाइम लगेगा, जुड़ेगा, घटेगा, गुणा होगा, भाग होगा। भिन्नों को जोड़ने घटाने में टाइम भी तो लगता है। बोलो, लेकिन एलसीएम निकालने में टाइम नहीं लगता है। मतलब यह कि अगर इस चैप्टर को हम लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक के हिसाब से लगाएंगे तो इस चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा। क्या होगा? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। तो हम इसको किस किस तरीके से पढ़ेंगे? एलसीएम वाले टाइप से। किसे? एलसीएम वाले टाइप से। और एलसीएम वाले टाइप में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितना भी टाइप इस चैप्टर में है सबका सब सिर्फ एक तरीके से लगता है। बस जहां भी प्रश्न दिखे चुपचाप आप क्या करो, एलसीएम निकाल लो, आपका उत्तर आपके सामने। समझे पाए? अगर आप एलसीएम निकाल लिए तो समझ लिए आपका उत्तर जरूर निकल आएगा। एलसीएम नहीं निकाल पाए तो उत्तर नहीं निकल पाएगा। अगर आपने मुझबानी एलसीएम निकाल लिया तो उत्तर मुझबानी आ जाएगा। समझ पाए? तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालना सीखेंगे। मेन एलसीएम ही है, मतलब जो टाइप हम आपको जिस टाइप से पढ़ाएंगे उस टाइप को बोलते हैं लड्डू मेथड। क्या? बहुत लोग इसी को कुल्हड़ मेथड बोल देते हैं कि कुज्जा बनाने वाला, जो गांव में कुम्हार नहीं होते कुज्जा बनाते हैं, कुछ लोग वो लेते हैं। पर हमको एग्जाम्पल देना है, हम कोई भी वस्तु बनाने का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जिस तरीके से पढ़ाएंगे वो है लड्डू मेथड। कुज्जा बेकार लगता है,
क्या है? लड्डू। लड्डू छोटा को मतलब होता है, बड़ा होता है? लड्डू खाते हो कि लड्डू खाते हो? लड्डू खाते हो, लड्डू नहीं खाते हो। सुने तो जो लिखा है लड्डू, यहाँ नहीं सही लगे, लड्डू, लड्डू खावे, कहा है लड्डू। तो यहाँ पे हम कौन सा तरीका लगाएंगे? लड्डू मेथड। अब आपको अपने दोनों हाथ खोल लेने हैं और जो जितनी स्पीड में लड्डू बना लेगा उसका प्रश्न भी उतनी जल्दी लग जाएगा। यहाँ पे लड्डू बनाने का मतलब होता है एलसीएम निकालना। क्या समझे भाई? बोलो, कोई भी प्रश्न हो आपको क्या करना है? लड्डू बनाना है। क्या करना है? और जितना लड्डू बना लोगे उतना जल्दी आपका सवाल लग जाएगा। चलिए शुरू करें। अब ध्यान सुनना। अच्छा, अगर हम इस टॉपिक मतलब इसमें हम लड्डू मेथड के बारे में कुछ ना बताएं, हम ऐसे ही आपको बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं। मान लिया आप किसी दुकान पे गए, कहाँ गए? दुकान पे। आपको टॉफ़ियाँ खरीदनी है, कितनी? तो वहाँ पहुँचने के साथ पहुँचोगे तो उससे क्या कहोगे? टॉफ़ी कैसे दई न दियो, कैसे दियो? भाव पूछो ना, भाव। करे वाले करत हुए, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो सुनो ध्यान से। टॉफ़ी का भाव है? बोलो भाई कोई मार्केट में नई टॉफ़ी है तो पूछो नहीं क्या पैसा है, पता लगे तुम दूध लेके गए हो, तुम कही हो कि दे दियो, उसके बाद 5 रुपये मांगी तो क्या करी हो? जैसे उस दिन काल हुआ नहीं तुम्हें साथे फ़ोन पे वाला सिस्टम। हाँ, क्या समझे? तो इधर अगर आपके पास कैश नहीं है, ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो जाते वक्त पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेना, पूछ लेना भैया है व्यवस्था कि नहीं सब, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, इधर सुनो। तो आप जब दुकान पे पहुंचोगे तो आप भाव पूछोगे ना। और अच्छा चलो, आपने जब पूछ लिया रेट क्या है, तो वो कितनी टॉफ़ियों का रेट बताता है? एक का बताता है ना। क्या समझे? जैसे आलू खरीदे जी हो बाजार, तो वो कहीं 20 के 2.5 किलो पता, और फिर बहुत अगर कहें 40 पसेरी, बहुत जने जाए नहीं बात का आयो, कहें कि कहें ठीक तो है, कहें 20 के 2.5 किलो मिला, 40 रुपये का पसेरी मिला, सही फ़ायदा पसेरी ले लियो। उनका जो नहीं पता कि दुगना हाथ गदा हो, समझे भाई? 2 40 और 2.5 दूना 5। बोलो अब देखो करना क्या है। तो कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको एक वस्तु का दाम अगर पता होगा, अगर आपको एक वस्तु का दाम पता होगा तो आप हर चीज़ आसानी से कर सकते हो। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपको ये पता करना है कि इसने कितना काम किया है, तो उसकी क्षमता से सवाल नहीं लगता है, एक दिन के काम से लगता है। समझ पाए? इन प्रश्नों में आपको करना है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो एक दिन में कितना काम करेगा, ये चीज़ पता करना होता है। समझ पाए? जैसे हम आपसे कहें, इधर ध्यान सुनना, हम आपसे कहें कि हम 10 लड्डू 10 दिन में बनाते हैं, हम 10 दिन में 10 लड्डू बनाते हैं, और हम आपसे कह रहे हैं ये बता देने से सवाल नहीं लगता है। सवाल तब लगेगा जब आप हमारे एक दिन का काम निकाल लो। बताओ, समझ गए? पता चल गया ना? तो अगर आपको ये पता चल जाए कि एक दिन में कितना काम होगा तो आप आराम से निकाल लोगे। समझ पाए? तो हमेशा ध्यान रखो, काम और समय। भाई मेरे मैथ पढ़ रहे हो, एक काम करो, पॉज करो, बता लाइन लीन जाए, पॉज करो। ऐसी तैसी रहा दे, यो ऐसी तैसी सब, जो ऐसी तैसी सब रिकॉर्ड हो गए, हम कटबे पिटबे ना, अच्छा तो सब ऐसे नहीं। इधर देखो तो अब ध्यान सुनो। तो लड्डू मेथड में आपको हमेशा एक दिन का काम निकालना होता है। क्या? और आपको बताएं, हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि कोई भी टीचर पढ़ाए, चाहे वो लड्डू मेथड मतलब एलसीएम वाले मेथड से पढ़ाए, चाहे वो भिन्न वाले मेथड से पढ़ाए, बोलो हर हाल में वो एक काम जरूर करता है कि एक दिन का काम जरूर निकालता है। बिना एक दिन का काम निकाले काम समय का क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। समझ पाए? यानी कि मजबूरी है कि एक दिन का काम आपको निकालना पड़ेगा। और एक दिन का काम कैसे निकलेगा? हम आपसे कह रहे हैं कि हम 20 लड्डू 20 दिन में बनाते हैं, मतलब बस काम खत्म हो गया, छुट्टी। बस अगर आपको एक दिन का काम निकाल सकते हो तो आपका सवाल लग सकता है। अब देखिए कैसे। जैसे हमने आपसे कहा भैया, प्रश्न में कहा गया कि कोई व्यक्ति ए है, ठीक, कोई व्यक्ति क्या है? ए है, उसके काम करने की मतलब वो 5 दिन में, बोलो वो 5 दिन में कुछ लड्डू बनाता है, ठीक, बोलो। और वो यह वही कह दे कि एक व्यक्ति बी है, वो 10 दिन में कुछ लड्डू बनाता है।
समझ पाए? लड्डू कहे या ना कहे, कोई कहे कि एक व्यक्ति ए है वो किसी काम को 5 दिन में करता है, क्या कहा गया? 5 दिन में करता है, तो हम यहाँ काम को लड्डू से लगा लेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति है वो किसी काम को 5 दिन में करता है, कोई व्यक्ति बी उसी काम को 10 दिन में करता है। समझ गए? तो दोनों का काम उसके सामने लिख देना, ए का काम ए के सामने, बी का काम बी के सामने। ठीक। अब प्रश्न आता है सर जी अब हमको आगे क्या करना है? अब आगे आपको ये करना है कि जो मतलब ये कोई व्यक्ति ये है, इन्होंने कहा किसी काम को 5 दिन में करता है, मतलब हम ये मान लेंगे कि ये 5 लड्डू 5 दिन में बनाता है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर ये लड्डू बना रहा है, ठीक। लेकिन हमको ये नहीं पता कि लड्डू हैं कितने। इसमें इतना कहा गया कि एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में, किसी काम मतलब लड्डू बनाने का काम 5 दिन करता है, और वही काम दूसरा व्यक्ति कितने दिन में? 10 दिन में करता है, ठीक। अब ध्यान सुनना, अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पर आपका काम होगा, आप दोनों का एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे, और यही एलसीएम होता है आपका टोटल काम। समझ गए कि कितने लड्डू बनाना है? ये कैसे पता चलेगा? ये एलसीएम से पता चलेगा। और एलसीएम 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 10 आएगा। कहो निकालें कि इसे याद रहेगा? तो आपको यहाँ लिख लेना है 10, बस। अब देख लीजिए, अब हम इसको बोल के बताते हैं। कोई व्यक्ति ए है वो 10 लड्डू 5 दिन में बनाता है, ऐसे कहेंगे। टोटल काम कितना आया? 10। दोनों 3, चाहे 2 लोग हों, चाहे 3 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, सबके कामों का एलसीएम निकाल के यहाँ लिख लेना, और जो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वही होगा टोटल काम। वही क्या होगा? अब बताओ, हम कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ए है वो 10 लड्डू 5 दिन में बनाता है, और आप ये थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना कि भैया जब तक 1 दिन का काम नहीं निकालोगे आंसर नहीं आएगा। तो ये 10 लड्डू 5 दिन में बनाता है, तो 1 दिन में क्या लड्डू बनाता है? तो यहाँ भाग करा देना, 5 दूना 10, इन्हीं की जरूरत लगेगी। अच्छा, क्योंकि 1 दिन का काम निकालोगे, उन्हीं का काम है ना, तो इससे इसका काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं, लेकिन मेन इसका काम है, अभी के लिए इसका काम है। बताओ, फिर कह रहा है जो व्यक्ति 10 दिन में 10 लड्डू बनाता है, भाग कराओ 1 दिन में क्या लड्डू बनाएगा? 1 दिन में 1 लड्डू, बस। समझ गए? मान लिया काम पे ये आए, मान लिया किसी दिन ये भी काम पे आए और उसी दिन ये भी काम पे आए, सुबह सुबह दोनों लोग काम पे आए, पूरा दिन काम करेगा तो ये क्या लड्डू बनाएगा? 2। पहला आदमी सुबह आएगा, शाम में जाएगा, क्या लड्डू बना के जाएगा? और वही व्यक्ति ये भी सुबह आया था, शाम तक क्या बनाएगा ना? अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो दिन भर में क्या बनाएंगे? 3 लड्डू। A + B = 3 लड्डू। समझ गए? बोलो, 1 दिन में दोनों लोग क्या लड्डू बनाते हैं? बस काम खत्म। अब बताओ, हम आपसे कहें दोनों लोगों ने 2 दिन काम किया, क्या लड्डू बने? 6 लड्डू। 20 दिन काम किया, 60, काम खत्म। बोलो, बस गुणा करा देना है, बस। समझ गए? लेकिन अभी यही कह दिया जाए कि अगर दोनों लोग मिलकर वही काम करते, कौन सा? 10 लड्डू बनाने वाला, तो बताओ काम कै दिन में खत्म होता? तो 10 लड्डू बनाना है, 3 से भाग करा देंगे, क्योंकि दिन भर में दोनों लोग क्या बनाते हैं? 3 से ही 1/3 दिन लगेंगे। समझे पाए? बोलो, तो इसको नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से अभी प्रश्न लिखिए, प्रश्न के साथ साथ ही समझिए, क्या करिए। ये पहले ये वाला नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम प्रश्न बोलेंगे, फिर आपको समझाएंगे। अब ध्यान से देखो भैया, चलिए देखिए, शुरू करें। आपको कुछ नहीं करना है, इधर जिसका काम दिया है उसका नाम लिख के उसके सामने काम लिख लो। ए अकेला किसी काम को क्या दिन में? ए अकेला किसी काम को 6 दिन में, हो गया। फिर कह रहा है बी अकेला इसी काम को 12 दिन में, तो बी लिखा, बी के सामने 12 लिखा। ए 6 दिन में और बी 12 दिन में। ए भैया हेलो, जब तक आप टोटल काम नहीं निकालोगे, आप 1 दिन का काम नहीं पता कर पाओगे। तो टोटल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम। तो 6 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 12, और 12 बताता है टोटल काम। ये क्या है? ये टोटल काम। अब देखिए हम बोल के दिखाते हैं कैसे बोला जाएगा। ये टोटल वर्क है, ठीक। अब बताओ, ए जो है 12 लड्डू 6 दिन में बनाता है। ए 12 लड्डू 6 दिन में बनाता है, तो 1 दिन में अगर 12 एलसीएम नहीं निकालोगे, तो अगर टोटल काम नहीं निकाल पाओगे तो 1 दिन का काम नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 12 लड्डू थे, 6 दिन में बना लेता है, तो 1 दिन में, दिन भर में क्या बनाता है? 2 बनाता है, ठीक। उसके बाद में बी जो है वही 12 लड्डू 12 दिन में बनाता है, 1 दिन में, दिन भर में 1 बनाता है, बस। अब ये पता क्या करें अगर दोनों लोग मिलकर काम करें। एक बार बताओ, दोनों लोग मिलकर काम करने का मतलब अपनी अपनी क्षमता से सुबह आएँ और शाम को जाएं। अपनी क्षमता से दिन भर में ए क्या बनाएगा? 2, और अपनी क्षमता से बी 1, यानी कि A + B दिन भर में
ए दिन भर में 2 और बी दिन भर में 1, टोटल कितने, यानी पूरे दिन भर में 3 बनाएंगे, इनको जोड़ लेना है। समझ पाए? दोनों लोग मिलकर दिन भर में 3 बनाते हैं और लड्डू कितने बनवाना है, यही तो है टोटल काम। यही तो कह रहे हैं कि उसी काम को, इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 12 लड्डू बनाने का काम है, तो 12 लड्डू बटे 3, 3 चौक 4 दिन में। बोलो, नहीं कर पाओगे? बोलो, हो जाएगा? नोट कर लीजिए फटाक से, फिर अगला बता देते हैं। जल्दी करो, देर मत करो। कहते सर बता दीजिए वो प्रश्न, क्योंकि हमारी वीडियो अधूरी रह जाएगी ना। चलो देखो, कह रहे हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में, ए लिखा उसके सामने 10 लिख दिया, बी उसी काम को 15 दिन में, बी लिखा उसी के सामने 15 लिख दिया, बस। अब आपको पता है जब तक सर जी हमको निकालना है 1 दिन का काम, और जब तक टोटल काम नहीं निकालेंगे तब तक 1 दिन का काम नहीं निकलेगा। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम 30। कोई दिक्कत किसी को? अगर टोटल काम मिल जाता है तो 1 दिन का काम निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं। 10 3 30 ना, 3 बार बोलो, 15 दूना 1 दिन का काम आया। अगर दोनों लोग पूरा दिन काम करेंगे, पहला वाला दिन भर काम करेगा तो 3 लड्डू, दूसरा करेगा तो 2 लड्डू, 3 2, तो दिन भर में 5 बनाएंगे ये लोग। बोलो, अगर ये दोनों लोग पूरे दिन भर में 5 लड्डू बना सकते हैं, टोटल 30 लड्डू बनवाने हैं, 5 छक्का कितना आएगा, 6 डेज हो गया। नहीं कर पाओगे? अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में। बोलो, बी उसी काम को 20 दिन में, और सी उसी काम को 60 दिन में। काम खत्म। इस बार हम क्या करेंगे, किसका, 2 का कि तीनों का? 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4, 5 होंगे, जितने लोग होंगे एलसीएम सबका निकालना। उतनी डिज़ाइन सबको बनानी पड़ेगी, बिना किसी से पूछे। सवाल जैसे हम बोले, बिना कुछ पूछे ये डिज़ाइन ज़रूर बना लेना, अच्छा, क्योंकि उसके आगे का कार्यक्रम इसी के बाद शुरू होगा। समझ पाए? इतना करना ही करना पड़ेगा, चाहे जो कर लो। अगर इस मेथड से लगाओगे, इतना काम बिना हमसे कुछ पूछे, सवाल लिखते लिखते ही इतना करके ओके कर लेना। आगे की कंडीशन हम आपको समझा देंगे, ठीक। तो 10 और 20 और 30 का लासा क्या आएगा, लासा आया है या फिर टोटल काम आया है? टोटल काम आया। बताओ, ए किसी काम को 60 लड्डू 10 दिन में बनाता है तो 1 दिन में क्या बनाता है? बी 60 लड्डू 20 दिन में बनाता है तो 1 दिन में 3 बनाता है, और सी अगर 60 लड्डू 60 दिन में तो 1 दिन में 1 बनाता है, बस काम खत्म। इधर तो वही कहा गया, अगर तीनों लोग मिलकर काम करें तो एक काम करो ना, तीनों लोग मिलकर काम करें तो पहले दिन भर का काम निकालो ना। ए भी, बी भी और सी भी, इस बार ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। बोलो, तो ए का 6, बी का 3 और ए का कितना, 10 लड्डू। तीनों लोग पूरा दिन काम करेंगे, क्या लड्डू बनेंगे? 10 लड्डू। और कह रहा है वही काम, मतलब कौन सा काम, 60 लड्डू वाला काम तीनों लोग मिलकर करें, तो 60 को किससे भाग कराओगे? 10 छक्का आ गया 6 दिन। बोलो, हमारे कहने का मतलब यह है कि भैया जो चीज़ आपने अभी